किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को जन्मे लोगों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा, इन्हें कब कब किन बातों का खास ख्याल रखना है और पूरे साल को शुभ बनाने के लिए इन्हें कौन से उपाय करने हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, 7 नंबर का मूलांक का स्वामी ग्रह है केतु। साल 2026 मूलांक 7 वालों के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि सूर्य के मूलांक वाला साल है और ये 7 नंबर केतु का मूलांक है। तो जो सबसे बड़ी बात आपको महसूस होगी वो ये कि आप अपने अंदर ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आप अपने आप को थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे, मनोबल थोड़ा सा डाउन आपका दिखाई देगा, चेहरे पर आत्मविश्वास कम दिखेगा। लेकिन ये तभी तक जब तक आप कोई साधना नहीं करेंगे। आप कोई कबूतर थोड़ी हैं कि जो आपकी किस्मत में लिखा है वही होगा। उपाय बताऊंगा और उपायों को करेंगे तो सारी इंटरनल जो आपकी एनर्जी है, जो प्राकृतिक आपके ऊपर पड़ने वाली है, वो सब चेंज हो जाएगी। चाहे जितनी ठंड पड़ती हो, अगर आप ऊनी गर्म कपड़े पहन लीजिए तो क्या ठंड आपको परेशान करेगी? बरसात हो रही हो और आप रेनकोट पहन लीजिए या छाता लगा लीजिए तो आप भीगेंगे नहीं ना। तो इसी तरह से ग्रह खराब हो और उसका आप उपाय कर लें तो क्या आप परेशानी में पड़ेंगे? नहीं। परेशानी में तो वो लोग पड़ते हैं जो लोग ओवर कॉन्फिडेंस में झूमते रहते हैं, जो लोग किसी चीज को, जो लोग भविष्य के लिए सोचते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बॉस, साल के पहले भाग में मूलांक 7 वालों को कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है, लेकिन जून से दिसंबर 2026 तक जीवन के हर क्षेत्र में सुधार की भी संभावना है। मई 2026 तक आपके करियर में खास तरक्की नहीं होगी। आप पर कार्यभार बढ़ सकता है, लाभ कम मिलेगा, महत्वपूर्ण फैसले ना ले पाने के कारण आप उलझन महसूस करेंगे, क्योंकि 2026 में केतु सिंह राशि में है, बुध के मूलांक में है। तो जून 2026 के बाद आपके करियर में थोड़ा सुधार तो आएगा, पद बढ़ेगा, नया अवसर मिलेगा। मई 2026 तक आपके खर्च बढ़ सकते हैं, आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है, लोन लेने की जरूरत भी महसूस हो सकती है। लेकिन महीने के दूसरे भाग में आपको इस समस्या से भी राहत मिल सकती है। 2026 में मूलांक 7 वालों को रिश्ते सुधारने के लिए धैर्य रखना होगा। भावनात्मक या अलगाव या गलतफहमियां या रिश्तों में दूरियां हो सकती हैं। विश्वास और ईमानदारी के कारण ही रिश्ते मजबूत होंगे। कई बार समझौता करना पड़ेगा, कई बार वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। साल 2026 के पहले भाग में मूलांक 7 वालों को अपनी सेहत का खास ध्यान रखना होगा। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। तनाव और काम का बोझ भी आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। मूलांक 7 वालों को 2026 में अपनी मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना होगा। कारोबार में आपको दीर्घकालीन फैसलों से लाभ मिलेगा। नए अवसरों का लाभ उठाने के लिए समझदारी दिखानी होगी। मूलांक 7 वाले विद्यार्थियों के लिए साल 2026 ठीक है। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत होगी। कुछ विद्यार्थियों को पढ़ाई के कारण यात्रा भी करनी पड़ सकती है। सफलता और स्थिरता के लिए आत्मविश्वास बनाए रखिए। किसी भी तरह के शॉर्टकट से दूर रहें। यदि आप किसान हैं या अनाज से संबंधित काम करते हैं, व्यापारी हैं, तो आपको ओम कें केतवे नमः का 108 बार सुबह शाम जप रोज करना चाहिए। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको गणेश अथर्व शीर्ष का सुबह शाम पाठ करना चाहिए। यदि आप नौकरी करते हैं
तो भी आपको गणेश चालीसा का पाठ सुबह शाम करना चाहिए। यदि आप बहुत बड़े व्यापारी हैं तो आपको गणेश चतुर्थी के दिन नई गणेश प्रतिमा ला करके और उनका सहस्रार्चन करना चाहिए। 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा चढ़ा करके गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। और यदि आप राजनैतिक हैं तब तो कुछ पूछना नहीं है, आपको तो गणेश जी को चतुर्थी तिथि पर खूब सुंदर लड्डू बनवा करके मोदक 1000 मोदक और 1000 दुर्वा से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। तब 2026 आपको ताज तख्त देगा। और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ कर लिया करें, ओम नमः शिवाय का जप कर लिया करें। ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को किताब स्टेशनरी का सामान बांट सकते हैं, कुत्तों को रोटी खिला सकते हैं, चंदन का इत्र प्रयोग कर सकते हैं। 6 और 17 नंबर आपके लिए शुभ अंक हैं। गुरुवार का दिन आपके लिए अच्छा है। उत्तर पूर्व दिशा आपके लिए अच्छी है। जय मां विंध्यवासिनी।